आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना हिंदू पंचांग में 5वां महीना है। हिंदू पंचांग का पहला महीना है चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़ और 5वां महीना है सावन। जेठ और आषाढ़ की गर्मी के कारण जलती हुई धरती को सावन के महीने में बारिश के रूप में एक अनुपम सा उपहार मिलता है। इस बारिश के कारण पूरी पृथ्वी पे हरियाली छा जाती है और एक पूरा वातावरण मनोरम दृश्य में बदल जाता है। सावन का महीने में ही खरीफ के फसल की बुआई भी शुरू होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सावन का महीना एक महीना ना होगा, बल्कि इसका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस महीने का आध्यात्मिक रूप से सावन के महीने को भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में माँ पार्वती ने पूरे महीने तपस्या और व्रत किया था ताकि वह पति के रूप में भगवान शिव को पा सकें। और शायद यही वजह है कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं अलग अलग नाम से व्रत और त्यौहार करती हैं ताकि वह पति के रूप में भगवान शिव के जैसा इंसान प्राप्त कर सकें। इस महीने में महिलाएं सज संवर कर व्रत और त्यौहार करती हैं ताकि उनके गृहस्थ जीवन पर माँ पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद बना हुआ रहे। सावन का महीना और भगवान शिव के संबंधों को लेकर बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण कथा है वह है समुद्र मंथन की कथा। ऐसी मान्यता है कि जितने भी देवता थे वह अमृत की प्राप्ति के लिए, अपने आप को अमर बनाने के लिए उन्हें अमृत की ज़रूरत थी और यह अमृत उन्हें समुद्र मंथन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता था। मगर यह समुद्र मंथन उनके अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए उन्हें दानवों को भी अपने साथ मिलाना पड़ा और उन देवताओं ने दानवों को लालच दिया कि जो भी अमृत प्राप्त होगा उसका कुछ हिस्सा वो दानवों को भी देंगे। इस प्रकार देवता और दानव दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की एक प्रक्रिया शुरू की। मगर यह काम इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ रही थी और इसी एक बाधा को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने इसी समुद्र मंथन के दौरान कूर्मा अवतार लिया था। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकली, लेकिन एक जो सबसे पहली चीज़ निकली थी वह था हलाहल यानी कि विष। जैसे ही यह विष निकला, देवता और दानव के ऊपर प्रतिकूल असर होने लगा। पूरी मानवता ऐसे लगी कि अब खतरे में आ जाएगी। उस विष का प्रभाव इतना भयानक था कि वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देता। देवता यह देखकर काफ़ी डर गए कि ये क्या हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी अमृत को तो वो पा नहीं सकते, बल्कि पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा इस विष के प्रभाव से। उन लोगों सभी देवताओं के पास इसका कोई उपाय नहीं था। फिर सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि हम भगवान शिव के पास जाते हैं, उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। और देवता जब शिव के पास गए तो शिव ने उस विष को अपने शरीर के अंदर ग्रहण किया और अपने गले के बीच उसको स्थापित कर दिया। उस पूरे विश्व को अपने गले के नीचे नहीं जाने दिया उन्होंने, बल्कि उनके गले के अंदर स्थापित किया और जिसके कारण उनका पूरा गला जो था वो नीला पड़ गया। और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब उस विष को धारण किया तो उनका पूरा का पूरा शरीर जलने लगा था। उनको इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए सभी देवताओं ने गंगा का जल लेकर उनके शरीर के ऊपर डालने लगे। ऐसी मान्यता है कि कांवड़ यात्रा की जो परंपरा आज के समय में चल रही है, वो कहीं ना कहीं उसी घटना से प्रेरित होकर ऐसी कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरुआत हुई है। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त गंगा नदी से जल लेते हैं और उसे एक बांस की लकड़ी में बांधकर अपने कंधे के ऊपर ले जाते हैं और पूरी यात्रा गंगा नदी से लेकर अपने घर के आसपास जो भी पवित्र शिव मंदिर है वहाँ तक की पूरी यात्रा वो पैदल तय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि जो शिव जी को विष के प्रभाव से बचाने के लिए जो गंगा जल का अभिषेक किया गया था, उस परंपरा की शुरुआत जो हुई थी, तो आज के भक्त गंगा से जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं ताकि उनके जीवन का सारा कष्ट, उनके जीवन के सारे विष खत्म हो जाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। तो आज की कथा में मैंने आप लोगों को ये बताया कि सावन और शिव के बीच आपस में क्या संबंध है, क्यों हम सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं। आगे भी हम पूरे सावन हम भगवान शिव और उनसे जुड़ी अलग अलग कथाओं को लेकर आते रहेंगे। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुंच पाए।
और इसके साथ साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको पता चलता रहे। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।